हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे और आप सबकी तैयारी भी जो है वो बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि हमने जो है प्रीवियस ईयर के जो मिक्स क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट कर रखी है। हमने कल भी इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन किए थे, जिसमें हमारे इंडिया जीके, हरियाणा जीके, करंट अफेयर, एनिमल हस्बेंड्री, हिस्ट्री, पॉलिटी, जितने भी क्वेश्चन आते हैं हम सब कवर कर रहे हैं। ठीक है, और आप लोगों को ये वीडियो कैसी लग रही है, अगर आप लोगों को ये सीरीज पसंद आ रही है और आप लोग चाहते हैं कि हम आगे भी जो है इस सीरीज को कंटिन्यू करें, आप चाहते हैं कि प्रीवियस ईयर हमें कंटिन्यू चाहिए, इंडिया जी के, हरियाणा जी के, करंट अफेयर, एनिमल हस्बेंड्री, हर किसी के, तो आप लोग मुझे कमेंट में बताना। अगर चाहिए तो येस, नहीं चाहिए तो फिर नो। कल वीडियो इसी बेस पे जो है अपलोड की जाएगी। अगर आप लोग जो है वोट करोगे, अगर आप लोग चाहते हो कि हमें जो है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो वो करने हैं, तो आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना येस या फिर नो। ठीक है, तो चलिए आज का जो सेशन है हम स्टार्ट करते, बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन है वो आपका क्या पूछा हुआ है, पॉलिटी से रिलेटेड है कि आपका जो सर्वोच्च न्यायालय है, ठीक है, उसके न्यायिक समीक्षा अधिकार को संदर्भित करता है। बताइए इनमें से कौन सा करता है। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है, कानूनों की संवैधानिकता की जाँच करने का अधिकार। ठीक है, कानूनों की संवैधानिकता की जांच करने का अधिकार। ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ आपका, कानूनी विचारों में राष्ट्रपति को सलाह देने का अधिकार। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या दिया हुआ है, राज्य सरकारों के बीच विवादों को निपटाने का अधिकार। और ऑप्शन नंबर डी आपका क्या दिया हुआ, आपका निचली अदालत में न्यायाधीशों को नियुक्त करने का अधिकार। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए, कानूनों की संवैधानिकता की जांच करने का अधिकार। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आपका क्या पूछा हुआ है आपसे कि हरियाणा में किस वर्ष बीज योजना शुरू की गई। तो बताइए बीज योजना की शुरुआत है वो हरियाणा में किस टाइम पे हुई थी, 2007 में, 2011 में, 2005 में या फिर 2009 में। बताइए इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका क्या हो जाएगा, 2007 में हुई थी, 2011 में हुई थी, 2005 में हुई थी या फिर 2009 में हुई थी। बीज योजना की शुरुआत जो वो आपकी कब हुई थी, 2011 में हुई थी। ठीक है, कब हुई थी, 2011 में। ठीक है, उसके बाद देखिए आपसे क्या पूछा कि जो आपका हरियाणा है वो पूर्व में खालिस्तान से घिरा हुआ है। पूर्व में जो है वो आपका किससे घिरा हुआ, घग्गर से घिरा हुआ है, मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है, यूपी से, उत्तर प्रदेश से घिरा हुआ है या फिर इंदौरी से। तो बताइए आपका जो हरियाणा है वो पूर्व में किससे घिरा हुआ है। तो वो आपका जो है उत्तर प्रदेश से घिरा हुआ है। ठीक है, किससे घिरा हुआ है, वो आपका उत्तर प्रदेश से घिरा हुआ है। हरियाणा जो है वो आपका पूर्व में उत्तर प्रदेश से जो है आपका घिरा हुआ है। ये जो है आप लोग याद रख लेना। ठीक है, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका एनिमल हस्बेंड्री से, इसको भी हम कर लेते हैं। ठीक है, देखिए कि ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग जो वो पशुधन के बीच बहुत ही आम है। ठीक है, इसने रोग पूछा है। ए दे रखा आपका ब्रूसिलोसिस, या फिर मुंह पका या खुर पका रोग, या फिर दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताइए पशुधन में कौन सा रोग जो है वो आपका बहुत ही आम है। तो देखिए दोनों ही आम है, एक तो आपका ब्रूसिलोसिस और एक आपका मुंह पका और खुर पका रोग, दोनों ही जो है इनके फेमस है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट जो है आपका क्या पूछा हुआ है कि आपका जो राष्ट्रीय डेयरी संस्थान है वो आपका कहाँ पे है। डेयरी का पूछा है इसने। ठीक है, किसका पूछा है, आपका डेयरी का। ठीक है, ये तो बहुत बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, तो इसका जवाब आप सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, तो बताइए इसका आंसर जो है आप लोग कमेंट में बताना, ये सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, मैं भी देखती हूँ कि कितने बच्चों को ये पता है। तो इसका जो आंसर है ना, इसका आंसर आप किस में बताएंगे, आप कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, जल्दी से आप लोग इसका आंसर कमेंट में बताना, भिवानी होगा, पानीपत होगा, करनाल होगा या फिर सिरसा होगा, बताना इसका आंसर कमेंट में। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका क्या पूछा हुआ है कि महेंद्रगढ़ किसके लिए प्रख्यात है। हरियाणा में जो आपका महेंद्रगढ़ है वो किसके लिए फेमस है, धातु कार्य के लिए, चरम कार्य के लिए, लुंगी के लिए या फिर लाख की चूड़ी के लिए। बताइए महेंद्रगढ़ आपका किसके लिए फेमस है। तो इसका राइट आंसर ये सभी को पता होगा कि जो आपका महेंद्रगढ़ है वो आपका लाख की चूड़ियों के लिए फेमस है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका बहुत बार रिपीट हुआ है कि आपका जो महेंद्रगढ़ है वो किसके लिए फेमस है, आपका लाख की चूड़ियों के लिए आपका फेमस है। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट क्या है, हरियाणा में बलारपुर पेपर मिल कहाँ पर है। ठीक है, कौन सी पेपर मिल, बलारपुर। बलारपुर आपकी कहाँ पे, हिसार में है या फिर सिरसा में या फिर पानीपत में या फिर यमुनानगर में। तो बताइए आपकी बलारपुर जो आपकी पेपर मिल है वो आपकी कहाँ पे। तो बलारपुर जो आपकी पेपर मिल है वो आपकी कहाँ पे है, वो आपकी है यमुनानगर में। ठीक है, इसको पेपर सिटी भी बोला जाता है, किसको, यमुनानगर को। ठीक है, तो इसलिए इस तरीके से भी आप इसको याद रख सकते थे। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट क्या पूछा हुआ है, थर्ड पिलर
कौन सी बुक आपकी थर्ड पिलर जो आपकी बुक है उसके लेखक कौन है? मनमोहन सिंह, रघुराम राजन, शक्तिकांत दास या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? थर्ड पिलर जो बुक आपका उसके लेखक कौन है? थर्ड पिलर बुक के लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक है वो आपके हैं रघुराम राजन। कौन है आपके इसके लेखक? रघुराम राजन। ठीक है, कौन है? रघुराम राजन। बुक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप इन लोगों को जो है वो याद रख लीजिए। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका क्या पूछा हुआ है कि टूटते बंधन, कौन से बंधन पूछे हुए? टूटते बंधन उपन्यास के लेखक कौन है? बताइए टूटते बंधन उपन्यास के आपके जो लेखक है वो कौन है? हेमराज निर्गम, ठीक है, जेमिनी सरसार या फिर बाण भट्ट या फिर संप्रति। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? टूटते बंधन उपन्यास के लेखक कौन है? बी नहीं होगा, डी नहीं होगा, इन दोनों में से बताइए क्या होगा? हेमराज निर्गम जो है या फिर बाण भट्ट है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? टूटते बंधन उपन्यास के लेखक कौन? आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हेमराज निर्गम। ठीक है, हेमराज निर्गम। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसमें क्या पूछा हुआ है। उसके बाद इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका पूछा हुआ है कि यमुनानगर के जगाधरी में, ठीक है, कहाँ पे? यमुनानगर, ठीक है, यमुनानगर के जगाधरी में, ठीक है, रेलवे कैरिज या फिर वैगन वर्कशॉप किस ईयर में स्थापित किया गया था? कौन सी रेलवे कैरिज या फिर वैगन वर्कशॉप? बताइए कौन से ईयर में स्थापित किया गया था? इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा? 1942 या फिर 1962 या फिर 1952 या फिर 1972? बताइए इसका राइट आंसर जो वो आपका क्या होगा? बताइए कब स्थापना हुई थी रेलवे कैरिज और वैगन वर्कशॉप की? तो ये हुई थी आपकी 1952 में। कब हुई थी आपकी? 1952 में हुई थी। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट क्या पूछा हुआ है। विश्व शांति, ठीक है, अहिंसा सम्मेलन 2018 कौन सा पूछा हुआ है? 2018। ठीक है, निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया गया था? तो बताइए विश्व शांति अहिंसा सम्मेलन जो आपका 2018 है वो किस राज्य में आयोजित किया गया था? महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, गुजरात में या फिर गोवा में? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? कहाँ पे हुआ था ये सम्मेलन आपका? विश्व शांति अहिंसा सम्मेलन 2018 ये आपका आयोजित हुआ था महाराष्ट्र में। ठीक है, कहाँ पे हुआ था आपका? महाराष्ट्र में हुआ था। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट, फ्रांस में चर्च द्वारा किसानों से कौन सा कर वसूल किया जाता था? बताइए फ्रांस में चर्च द्वारा किसानों से कौन सा कर वसूल किया जाता था? ये आपका वर्ल्ड हिस्ट्री से रिलेटेड है। फ्रांस में चर्च द्वारा किसानों से कौन सा कर वसूल किया जाता था? बताइए कौन सा जो आपका कर है वो वसूल किया जाता था? इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ तेले, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ आपका भूकर, ऑप्शन नंबर सी आपका दिया हुआ दशमांश कर या फिर ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ जंगल कर। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दशमांश कर यानी कि तिथे। ठीक है, उसके बाद देखिए एक HSSC का फंडा ये है कि अगर कोई भी आपका आंसर दिया हो, मान लीजिए ये दिया हुआ आपको A B C और D, तुक्के मारने का, अगर किसी को नहीं आता वो क्वेश्चन तो आपका पता क्या कीजिए, अगर जैसे ये ब्रैकेट में दे दिए इसने एक्सप्लेन करके ब्रैकेट में, ठीक है, और कोई भी नहीं दिया हुआ तो जो भी आपका ब्रैकेट में ऐसे एक्सप्लेन कर रखा हो तो वही उसका राइट आंसर होगा। ठीक है, पहला जो है आप, अगर आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता उसके बारे में तो बता रही हूँ मैं, पता है तो अच्छी बात है। ज़्यादातर जो आपके 99% कह रही हूँ मैं, क्वेश्चन जो आंसर होता है वही होता है 99%, 100 नहीं कह रही मैं, 99% कह रही वही आंसर होता है आपका जो आपका ऐसे ब्रैकेट में दिया होता है। ठीक है, दूसरा जो आपका सबसे बड़ा दिया होता है वो होता है, तीसरा कोई अगर आपका सबसे छोटा दिया होता है आंसर वो। ठीक है, ये इसके पहचानने के तरीके हैं। उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका क्या पूछा हुआ है, गुजरी महल कहाँ पे है? बताइए कहाँ पे है भाई गुजरी महल? ये तो सभी को पता होगा कि आपका गुजरी महल जो वो कहाँ पे है, सोनीपत, पानीपत, हिसार या फिर भिवानी? बताइए गुजरी महल आपका कहाँ पे है? गुजरी महल तो आपका हिसार में ही है। ठीक है, ये तो सभी को पता होना चाहिए। हिसार किसने बसाया था, स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, हिसार और फतेहाबाद की। तो कहाँ पे गुजरी महल आपका? हिसार में। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका कौन सा है, पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, क्या पूछा हुआ है कि किस संविधान से भारत ने राज्य के नीति निर्देशक तत्व के विचार को अपनाया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है,
बताइए राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विचार को, ये आपका एसआई में आया हुआ था, ठीक है, एसआई में भी ये क्वेश्चन जो है आपका आया हुआ था। बताइए इसका आंसर क्या होगा, फ्रांस का संविधान, अमेरिका का, आयरलैंड का या फिर ब्रिटेन का। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वो कहाँ से अपनाया हुआ आपका, तो ये इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आयरलैंड का संविधान। किसका, आयरलैंड का, ठीक है। उसके बाद बताइए आपका नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान वैज्ञानिक और सर्जिकल उपकरणों का सबसे बड़ा उत्पादक है, जिस वजह से वह विज्ञान शहर कहलाता है, यानी कि साइंस सिटी किसको बोलते हैं। बताइए कौन सी सिटी, ठीक है, साइंस सिटी। साइंस सिटी किसको बोला जाता है, बताइए किसको बोला जाता है साइंस सिटी। अम्बाला, सोनीपत, ठीक है, किसको, अम्बाला, सोनीपत, सिरसा या फिर यमुनानगर। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। यमुनानगर को क्या बोला जाता है आपका, पेपर सिटी बोला जाता है या फिर कागज़ उद्योग बोला जाता है। क्या बोला जाता है आपका, कागज़ उद्योग बोला जाता है। सोनीपत जो होती है वो, उसमें क्या होते हैं, सबसे ज़्यादा सूअर होते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा सूअर भी अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए, सबसे ज़्यादा सूअर कहाँ पे होते हैं, सबसे ज़्यादा सूअर कहाँ पे होते हैं आपका, सोनीपत में होते हैं, ठीक है। सिरसा में क्या होती है, सबसे ज़्यादा गायें होती है, ठीक है। सिरसा में क्या होती है आपकी, सबसे ज़्यादा गायें होती हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, बताइए। साइंस सिटी किसको बोलते हैं आपके, अम्बाला को बोलते हैं, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, गेम से रिलेटेड। भारत में निम्नलिखित में से किस खेल प्रतियोगिता के साथ ईरानी ट्रॉफी जुड़ी हुई है। ट्रॉफी से रिलेटेड आ गया ये आपका क्वेश्चन, ठीक है। ईरानी ट्रॉफी किस, कौन से खेल से, ये तो सबको पता होना चाहिए, क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन या फिर कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सभी को पता होगा ये तो। ईरानी ट्रॉफी किससे रिलेटेड, आपकी क्रिकेट से रिलेटेड है, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका क्या दिया हुआ है, हरियाणा का कौन सा जिला लोहे के पाइपों का सबसे बड़ा उत्पादक है। लोहे के पाइपों का, कौन से पाइपों का, लोहे के पाइपों का सबसे बड़ा उत्पादक जो है वो आपका कौन सा है। कुरुक्षेत्र है, हिसार है या फिर अम्बाला है या फिर पंचकुला है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सबसे कुरुक्षेत्र में सबसे पहली आपकी जो यूनिवर्सिटी है उसकी स्थापना हुई थी कुरुक्षेत्र में, ठीक है। अम्बाला को हम क्या बोलते हैं, साइंस सिटी बोलते हैं, ठीक है। अम्बाला को जो है हम क्या बोलते हैं, अम्बाला को हम बोलते हैं साइंस सिटी, ये भी हमने पढ़ा था, ठीक है। अम्बाला को हम साइंस सिटी बोलते हैं। पंचकुला में क्या होते हैं, सबसे कम वन होते हैं, ठीक है। पंचकुला में सबसे कम वन होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हिसार, ठीक है। हिसार क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, साइमन कमीशन में संसद के कितने ब्रिटिश सदस्य थे। बताइए साइमन कमीशन में कितने सदस्य थे ब्रिटिश के, 9, 5, 11 या फिर 7। साइमन कमीशन में संसद के कितने ब्रिटिश सदस्य थे, तो संसद के कितने ब्रिटिश सदस्य थे। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कितने थे आपके, 7 थे, ठीक है। 7, सै से संसद, सै से 7, इस तरह से याद रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा हुआ है। नेक्स्ट आपका क्या पूछा हुआ है कि WHO और यूनिसेफ ने हाल ही में संपन्न अस्ताना डिक्लेरेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है, ठीक है। किसका उद्देश्य पूछा है, अस्ताना डिक्लेरेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है दक्षिण एशियाई, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका जो ए जो है वो आपका क्या दिया हुआ है कि दक्षिण एशियाई देशों में किशोर लड़कियों की स्वास्थ्य स्थिति में सुधार करना, या फिर ऑप्शन नंबर बी क्या दिया हुआ है, दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में मातृ और नवजात मृत्यु दर को कम करना। ऑप्शन नंबर सी क्या दिया हुआ आपका, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल को मजबूत करना। ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है इनमें से कोई भी नहीं। तो बताइए इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा बताइए क्या होगा। WHO और यूनिसेफ के हाल ही में संपन्न अस्ताना डिक्लेरेशन का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल को मजबूत करना, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन जो वो आपका क्या पूछा हुआ है, यूके द्वारा विकसित वैश्विक लिंग समानता सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है। बताइए यूके द्वारा विकसित जो है आपका वैश्विक लिंग समानता सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है। ये आपका अभी का नहीं पूछा, ये आपका पहले का है, तो 2019 के आसपास का, ठीक है। कहीं सोचो कि अभी का। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, 81, 31 या फिर 95 या फिर डी।
इनमें से कोई भी नहीं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। उस टाइम पे क्या था आपका 95th। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में 50 किलोमीटर तक बहने वाली गैर बारहमासी नदी कौन सी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, गैर बारहमासी नदी कौन सी है जो आपकी 50 किलोमीटर तक बहती है? इंदौरी आएगा, इंदौरी आएगा क्या? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इंदौरी, राक्षी, दोहान या फिर चोटांग? इंदौरी, राक्षी, दोहान या फिर चोटांग? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? गैर बारहमासी कौन सी आपकी? दोहान हो जाएगी, ठीक है, दोहान इज़ द राइट आंसर। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्री मार्गों से भारत में आने वाला पहला यूरोपियन देश जो है वो आपका कौन सा है? ठीक है, समुद्री मार्गों से भारत में आने वाला पहला यूरोपियन देश कौन सा है? पुर्तगाल, ब्रिटेन, फ्रांस या फिर डच? बताइए कौन आए थे समुद्री मार्गों से? ठीक है, तो कौन आए थे आपके? ये तो सबको पता होगा, पुर्तगाल आए थे। ठीक है, कौन आए थे? पुर्तगाल। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए, पुर्तगाल आए थे। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समकालीनों द्वारा लिखित विशेष स्रोतों को, ठीक है, संदर्भित करता है जिसमें कालों का इतिहास जो है वो सम्मिलित होता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समकालीनों द्वारा लिखित विशेष स्रोतों को संदर्भित करता है जिसमें कालों का इतिहास सम्मिलित है? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? जनवार्ता, कालवृत्त, गाथा गीत या फिर चरमपत्र? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा आपका कालवृत्त। ठीक है, क्या हो जाएगा? कालवृत्त। उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट, वह नदी जो सोलन जिले में, ठीक है, कौन सी नदी? वह नदी जो सोलन जिले में दगसाई नामक, कौन से? दगसाई नामक स्थान के शिवालिक श्रेणी में जन्म लेती है, उसका नाम क्या है? ठीक है, वह नदी जो सोलन जिले में दगसाई नामक स्थान के शिवालिक श्रेणी में जन्म लेती है उसका नाम क्या है? मारकंडा है या फिर टांगरी है या फिर सरस्वती या फिर घग्गर? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? मारकंडा, टांगरी, सरस्वती या फिर घग्गर? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा इसका? घग्गर हो जाएगा। कौन सी नदी जो है वो आपकी दगसाई नामक स्थान के शिवालिक श्रेणी में जन्म लेती है? तो वो है आपकी घग्गर नदी। कौन सी नदी हो जाएगी आपकी? घग्गर नदी। उसके बाद नेक्स्ट क्या पूछा हुआ है कि क्षेत्रफल के संदर्भ में भारत में हरियाणा का स्थान कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा इसने। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में हरियाणा का स्थान जो है वो आपका कौन सा है? 15वां, 21वां, 13वां या फिर 28वां? बताइए कौन सा है? ये आपका 21वां है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से, किसकी दृष्टि से? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में हरियाणा का स्थान जो है वो कौन सा है? और अगर आपसे जनसंख्या की दृष्टि से पूछ लिया जाए तो बताइए, आप कमेंट में बताना है इसका आंसर। जनसंख्या की दृष्टि से भारत में हरियाणा का कौन सा स्थान है? अब क्षेत्रफल की दृष्टि से 21वां, और इसका आपका हरियाणा का जो क्षेत्रफल है वो आपका कितना है? 44,212 वर्ग किलोमीटर। ये आपसे पूछा जाता है कितना है इसका? 44,212। उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका किससे रिलेटेड है? गले में परिधान, ठीक है, गले में परिधान किए जाने वाले ऊन से बने मफलर को क्या कहा जाता है? जो गले में पहनते हैं ना मफलर, उसको क्या कहते हैं? बताइए। सफ़ा, दोहर, पाग या फिर गुलीबंद? सफ़ा, दोहर, पाग या फिर गुलीबंद? ये तो सबको पता होगा, ये तो कॉमन है। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? गुलीबंद बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? गुलीबंद। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम? गुलीबंद बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका क्या पूछा हुआ है। निम्नलिखित में से किस समिति ने हाल ही में रात शैक्षिक नीति का मसौदा जो है वो आपका प्रस्तुत किया? किसने किया? रात शैक्षिक नीति का मसौदा प्रस्तुत किया। ठीक है, ये 2018 का करंट अफेयर है। ठीक है, रात शैक्षिक नीति का मसौदा प्रस्तुत किया, सॉरी करंट अफेयर नहीं है, ये हिस्ट्री से रिलेटेड ही है। ठीक है, कौन सी समिति ने रात शैक्षिक नीति का मसौदा प्रस्तुत किया? बताइए। माधव गाडगिल समिति, रघुराम रंजन समिति, डॉक्टर के कस्तूरी रंगज समिति या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है,
डॉक्टर के कस्तूरी रंगज समिति। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हरियाणा का कौन सा जिला गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है? बताइए गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? भिवानी, करनाल, सिरसा या फिर अम्बाला? गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक बताइए कौन सा आ जाएगा? एग्रीकल्चर का आपका ये क्वेश्चन है। गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक, ठीक है। देखिए भारत में अगर पूछा जाए तो हरियाणा का पूछा है। अगर आपका भारत में पूछा जाए तो भारत में गेहूं सबसे ज़्यादा आपके कहाँ पे होती है? आपकी यूपी में होती है। ठीक है, कहाँ पे होती है? यूपी में होती है। और अगर पूरे वर्ल्ड का पूछ लिया जाए, विश्व का पूछ लिया जाए, पूरे वर्ल्ड में जो है वो आपकी गेहूं सबसे ज़्यादा जो वो कहाँ पे होती है? तो वो आपकी होती है चीन में। ठीक है, कहाँ पे होती है? चीन में। पूरे विश्व में तो चीन में, भारत में कहाँ पे होती है? आपकी यूपी में। और हरियाणा में कहाँ पे होती है? आप लोगों को बताना है। तो बताइए हरियाणा में जो है वो आपकी गेहूँ कहाँ पे होती है? बताओ हरियाणा में गेहूँ कहाँ पे होती है? तो हरियाणा में कहाँ पे होती है सबसे ज़्यादा? सिरसा में। सबसे बड़ा उत्पादक कौन है आपका? सिरसा ही है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपका क्या पूछा हुआ है? शिवालिक की पहाड़ियाँ बहुत सी नदियों का स्रोत है, ऐसी एक नदी बताइए कौन सी है? शिवालिक की पहाड़ियाँ बहुत सी नदियों का स्रोत है, तो ऐसी एक नदी बताइए कौन सी है? कपिला, कावेरी, टांगरी या फिर गंगा? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? कपिला, कावेरी, टांगरी या फिर गंगा? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? शिवालिक की पहाड़ियाँ बहुत सी नदियों का स्रोत है, ऐसी एक नदी कौन सी है? कपिला, कावेरी, टांगरी या फिर गंगा? बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर चलो आप कमेंट में बताना, देखिए तो सही कितने बच्चों को पता है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताना। कमेंट में बताने के लिए आपको 2 क्वेश्चन मिले, दोनों के दोनों जितने भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं सभी के सभी बच्चे इन दोनों क्वेश्चन का आंसर कमेंट में बताएंगे। तो ठीक है, ये थी आपकी आज की वीडियो। आपको क्वेश्चन कैसे लगे? इसमें हमने कौन कौन से क्वेश्चन कवर किए हैं? इसमें हमने हरियाणा जीके कवर की है, ठीक है, और इसमें हमने इंडिया जीके कवर कर ली है। ठीक है, इसमें हमने करंट अफेयर भी कवर कर लिया जो पहले पूछा गया है। इसमें हमने एनिमल हस्बेंड्री, एग्रीकल्चर के भी आज क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आज हमने कवर करे हैं। तो ये वीडियो आपको कैसे लगी एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। ठीक है, सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।